नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। जिला बलौदाबाजार में जनपद पंचायत के द्वारा गांव-गांव में राहत कार्य का बड़े कार्य जोरों पर चल रहा है और 100 दिन की रोजगार गारंटी के कार्य आज ग्राम पंचायत मेड़ खपरी में रोजगार गारंटी के मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य सभी गांव के नागरिक के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन से चल रहा इस राहत कार्य का काम शांतिपूर्वक जनपद के इंजीनियर एवं जनपद के प्रतिनिधियों के द्वारा सहायक सचिव, पंचायत सचिव एवं सरपंच की देखरेख में मनरेगा रोजगार गारंटी का कार्य कराया जा रहा है। इसमें गांव के सभी नागरिक संतुष्ट हैं एवं उसके साथ रोजगार का कार्य कर रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रोजगार गारंटी में सभी गरीब परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, जिसके तहत सभी गरीब परिवार को 100 दिन का रोजगार शासन के द्वारा कराया जाता है। देखिए डीडी समाचार संवाददाता की खास रिपोर्ट। साइबर टीम जांजगीर पुलिस द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में रही अहम भूमिका। अंधे कत्ल में शामिल 3 आरोपी सहित एक विधि से संघर्षरत बालक है। ग्राम लखरुड़ी में दिनांक 14 अप्रैल 2024 को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान चालक यानी मृतक रमाकांत तिवारी उम्र 24 साल निवासी परिया पारा लाल खदान थाना तोरवा जिला बिलासपुर के रूप में हुई। आरोपियों द्वारा कार लूट कर कार को बेचकर पैसा कमाएंगे के लालच में घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि मृतक रमाकांत तिवारी को आरोपियों द्वारा रास्ते में गाड़ी को रुकवा कर उसके पैर हाथ को पकड़कर उसके गला दबाकर हाथ मुक्का लात से मारपीट की, जिससे कि घायल होने से कार से निकलकर पत्थर से उसके सीने को मारा, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों द्वारा अपने साथ ही विधि से संघर्षरत बालक को फोन के माध्यम से शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए बोला गया था, जिससे कि विधि से संघर्षरत बालक द्वारा पैसे के लालच में पहले से गड्ढा खोद कर रखा था। आरोपियों द्वारा कार में मृतक चालक के शव को सुबह करीब 6:30 बजे पंडरी पाली पहुंचे थे। उजाला होने से शव को छुपाना संभव नहीं हो सका। पुनः सभी आरोपियों द्वारा कार में बैठकर शव को छुपाने के लिए मिरौनी हसौद बेराज की ओर ले जा रहा था। पुलिस का चेक पोस्ट लगा देखकर वहां से विर्रा तरफ भागे तथा ग्राम लखुड़ी नहर किनारे में शव को फेंक दिया गया। आरोपियों को तकनीकी सहायता के आधार पर पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। 14 तारीख की प्रातः पुलिस को सूचना मिली अकलतरा थाना क्षेत्र के जो नहर वाला रोड है वहाँ पचरी गांव में एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसमें 3 अज्ञात लोग गाड़ी को छोड़ के भागे हैं। पुलिस ने इस मामले को संदेहास्पद मानकर पचरी क्षेत्र पहुंचकर वहाँ अकलतरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया गाड़ी के मामले में जानकारी लेने के लिए। उसी दौरान सारा गांव थाना क्षेत्र के लखुरी गांव में एक अज्ञात शव मिला। पुलिस ने दोनों मामले को संदेहास्पद मानकर ये प्रिज्यूम किया कि दोनों कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं है। तो जो मृतक है उसका फोटो खींच के जो गाड़ी का जो मालिक था, गाड़ी मालिक को भेजने पर गाड़ी मालिक के द्वारा पुष्टि की गई कि ये उसके गाड़ी का चालक रमाकांत तिवारी है। तो सारा गांव थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा मर कायम करके रमा तिवारी के घटना को संदेहास्पद मानकर पीएम तत्काल कराया गया। तो पीएम रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें हत्या होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों मामलों को इंटरकनेक्ट करके तत्काल विवेचना प्रारंभ किया। और इसमें ये जानकारी आई फिर कि जो गाड़ी मालिक है वो लाल खदान क्षेत्र का रहने वाला है, उसका टूरिस्ट ट्रेवल्स का काम है। तो उसको रात 13 तारीख की रात को एक नंबर से फ़ोन आया जो उसने कहा कि फ़ोनकर्ता ने कहा कि वो एक 3-4 दिन के लिए उसे अमरकंटक जाने के लिए गाड़ी चाहिए और गाड़ी की बात होने पर उसके द्वारा रमाकांत के माध्यम से गाड़ी को भेजा और जो अकलतरा थाना क्षेत्र का जो पेट्रोल पंप है पुत्र पेट्रोल पंप, वहाँ पर 3 लोग गाड़ी में बैठे और बिलासपुर के होते हुए वो बेलगाना अमरकंटक जाने लगे। रास्ते में तीनों जो आरोपी हैं राहुल श्रीवास, विवेक और सोम प्रकाश, इनका प्लान था कि गाड़ी वो लूटने का तथा ड्राइवर की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को छिपा देने का। वो बेलगाना पार करने के बाद उनके द्वारा शराब पीने की बात हुई और उन्होंने गाड़ी को रोकवाया। गाड़ी रोकवाने के बाद उनके द्वारा रमाकांत के वो गला दबा के तथा पत्थर से छाती को पीटकर हत्या कर दी गई और डेड बॉडी को छुपाने के नियत से उनका जो चौथा साथी जो विधि से संघर्ष बालक है, नाबालिग है, उनसे फ़ोन से संपर्क करके बिनौरी बांध के पास गड्ढा खोद के रखने के लिए कहा गया था और वो फिर डेड बॉडी को लेके वापस
जांजगीर क्षेत्र शक्ति क्षेत्र में पहुंचे और वहाँ पर क्योंकि जब वो पहुंचे तो लगभग सुबह हो चुकी थी, लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी, तो वो डर गए और वो फिर सारा गांव क्षेत्र की ओर गए और वहाँ पर रास्ते में लखपुरी गांव के पास नहर के किनारे उन्होंने डेड बॉडी को छोड़ दिया और उसके पश्चात वापस फिर वो जाने लगे। और क्योंकि तीनों अकलतरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे तो वो रास्ते से अंदरूनी रास्तों से परिचित थे और वो अंदरूनी रास्तों से होते हुए अकलतरा थाना के जो पचरी गांव है जो नहर के किनारे है वहाँ पहुँचे और उनके द्वारा गाड़ी को छोड़कर वहाँ से वो फरार हो गए। राहुल श्रीवास जो लिचिया का रहने वाला है उसको उसके निवास क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा दो अन्य साथी जो है वो रायगढ़ भाग गए थे, तो रायगढ़ पुलिस की मदद से उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से इस मामले में टोटल 4 जो आरोपी हैं जिसमें 3 बालिग हैं तथा चौथा नाबालिग है, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जांजगीर चांपा के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन कुल 5 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र लिया और 6 अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी आकाश त्रिखारा के समक्ष जमा किया गया। बता दें, उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी ने बताया कि आज श्रीमती रुखमणी चेलक सर्व आदि दल राम लखन खूटे निर्दलीय प्रवीण कुमार निर्दलीय, विजय कुमार खुर्रे राष्ट्रीय जनसभा पार्टी, सुरेश कुमार निर्दलीय से नाम निर्देशन पत्र लिया। इसके साथ ही आज डॉक्टर शिव कुमार डहरिया इंडिया नेशनल कांग्रेस, श्रीमती कमलेश जांगड़े भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती विजय लक्ष्मी सूर्यवंशी नट, श्रीमती मीना चौहान निर्दलीय, रोहित कुमार डहरिया बहुजन समाज पार्टी, जगजीवन खटकर आजाद जनता पार्टी के नाम निर्देशन पत्र जमा किया। बड़ौदा तहसील के गांव महाराजपुर गांव के पास रावती नदी पर बने पुल से गिट्टी से भरा डंपर व किसान की धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरी, वैसे ही पुल टूटकर रावती नदी में धंस गया। प्रत्यक्षदर्शी हलगावड़ा निवासी किसान राहुल जाट ने बताया कि मैं ट्रैक्टर ट्रॉली में धान भरकर जा रहा था, तभी हमारा ट्रैक्टर व डंपर क्रॉसिंग कर रहे थे नदी पर। तब ट्रैक्टर के दोनों पहिया आगे के व डंपर का पीछे पहिया नदी में धंस गए और ज्यादा ऊंचा नहीं था पुल, वरना जनहानि से कोई नहीं रोक सकता। अभी नया ही बना हुआ था। बताया गया कि पुल गुणवत्ताहीन था, कहीं कहीं अधिकारी कर्मचारियों की कमीशन खोरी सामने आई है। ग्राम सड़क प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, लेकिन निर्माण एजेंसी ने पुल की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया और पुल गिट्टी से भरा डंपर का वजन झेल नहीं सका। डंपर बड़ौदा से हलगावड़ा की ओर जा रहा था, तब यह हादसा हो गया। किसान राहुल जाट ने यह भी बताया कि हमने अधिकारियों को 2 बार फोन लगाने पर फोन कवरेज से बाहर बताया। अब देखना यह होगा किसान को न्याय मिलता है या प्रशासन अनदेखी कर आंखें बंद कर बैठ जाएगा। आइए चलते हैं हम हलगावड़ा, जहां पर हमारे प्रतिनिधि डीडी समाचार कैमरामैन शिवानी गौड़ के साथ गणेश पारिक, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट देखें किसान के साथ। मेरा नाम सर राहुल जाट है, मैं अलगावड़ा का रहने वाला हूँ। ये रोड 5 साल पहले बना था, अभी बनाई है पुलिया तो, और ये बाद में बाढ़ के आने के बाद में ये टूटी हुई पुलिया बाद में बनी हुई है, जो सही ढंग से बनी नहीं। इस वजह से ये घटना हुई यहाँ पे। घटना कैसे हुई है? घटना सर, इन्होंने जाम लगा रखा था यहाँ पे गाड़ियाँ, और इधर ये रोलर वगैरह खड़े कर रखे थे, तो मैंने साइड लेने के लिए वहाँ से इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे साइड देने के लिए, वैसे ही गाड़ी पुलिया के अंदर धसक गई और मेरा ट्रैक्टर का नुकसान हुआ सर। तो क्या मांग करना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से इस बारे में? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं सर, ये सही ढंग से एक तो इनकी रोड वोड को जो बनाएं इनको अच्छे से बनवाएं, और ये मेरा जो नुकसान हुआ है इसी वजह से हुआ है, रोड वोड सही नहीं बने इनकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से सर। चाहते हैं इस घटने के बारे में जो आपके साथ में घटित हुई है अभी? सब हम यही कहना चाहे हैं कि यहाँ इतना कमजोर काम हो रहा है हर जगह। अभी ये तो बाद में बना था, पुल के बाद में बनी थी आरसीसी वगैरह, कि इसमें बहुत ही कम मटेरियल, हम देख के भी जाओ वहाँ पर क्या करें, प्रशासन में इतनी तो चलती नहीं है अपनी। ये लोग बिल्कुल घटिया काम हुआ है, और सारी पुड़िया का ऐसा ही होया, सारी ऐसे ही धसकेंगी। सारी पुलिया का ऐसा हुआ, घटिया काम हुआ, अलगावड़ा वाली भी ऐसी, ये महाराजपुरा वाली भी ऐसी, ये सारी ऐसी ही हैं। ऐसे ही प्रशासन के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहे हैं कि इस पर जागरूक रहे
और मतलब आवाज उठाएं अपनी कि भैया इतना घटिया काम ना हो, ताकि कोई आगे इसी घटना ना हो सके। यही गुजारिश है प्रशासन से। नामांकन दाखिल करने के बाद रायपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल एक बार फिर से जनसंपर्क अभियान में तेजी लाए हैं। अपने इस अभियान के तहत मंगलवार को उन्होंने आरंभ विधानसभा क्षेत्र के मंदिर, हसौद मंडल और आरंग मंडल में रोड शो कर जनता से भाजपा के लिए वोट मांगे। आज की जनसंपर्क की शुरुआत ग्राम सेमरिया में शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अब मतदान में 20 दिन बचे हैं। हमको रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ और भारत के भाग्य का फैसला करना है, जिसके लिए भारत भाजपा की एक बार फिर सरकार बनाना जरूरी है। भाजपा सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी भाजपा सरकार गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके घरों से अंधेरा मिटाने और उसमें खुशहाली की रोशनी लाने का विभिन्न योजनाएं लाई हैं। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, जिलाध्यक्ष श्याम नारंग, संजय डीडी, मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, देवनाथ साहू, सुनील वर्मा, रामजी वर्मा, सैकड़ों आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छग के HCM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस कमांडरों से बात की। सभी जवानों को 19 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने पर बधाई दी। बता दें कि मुठभेड़ की जानकारी ली व मुठभेड़ में छग पुलिस के कई ऐसे कमांडर भी शामिल थे जिनके अब तक 56 और अब तक 78 इनकाउंटर हो चुके हैं। HCM ने सभी जवानों को उत्साहवर्धन करते हुए सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने की जवानों से वीडियो कॉल पर बातचीत। वीडियो कॉल के माध्यम से जवानों से डिप्टी CM विजय शर्मा ने जाना कि किस प्रकार से पूरी कार्यवाही की गई। साथ ही अति उत्साह में न आने की बात भी डिप्टी CM ने जवानों को कार्यवाही को लेकर ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। मैंने सब आपको देखना चाह रहे थे भाई यहाँ पे। देशमुख जी, भाई रामचंद्र जी, अरे गजब 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 किया आप लोगों ने। पूरे देश में चर्चा है, सबको खुशी है, सबको प्रसन्नता है और सब लोग आपको खूब बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। आपके और आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। ताड़मेटला मुझे याद आया कल, इसी अप्रैल का महीना था 2010 का, 76 जवान शहीद हुए थे उसमें, वो दिन याद आ गया। बधाइयाँ, हृदय से बधाइयाँ आपको, हृदय से बधाइयाँ। मैं जिंदगी भर खड़े रहूँगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। बहुत बढ़िया। क्या क्या हुआ थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? सर, घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मीना गुंडा और खलपर के बीच का है सर, वो किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर SP सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, जिसमें BSF के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और DRG बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग उधर जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर SP सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर गए सर। अच्छा। क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को पारण किए थे पहले, मॉर्निंग वाले पारण को कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी TC उसी चल रहा तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं। अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग करेंगे, सभी जवान तैयार है करने के लिए। फिर उस जगह पे हम लोग जाके उसको घेराबंदी किए सर। अच्छा। तो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर एंड मूव करते करते उन लोगों को घेर दिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाए हैं वो ऐसे ही दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर लोगों को। और ये सभी वर्दीधारी थे? सभी लोग वर्दीधारी है सर, सभी वर्दीधारी है और हमारा
11:15 पे, और लास्ट फायरिंग 4 बजे 4:30 बजे खत्म हुआ सर। अच्छा, मैं तो रायपुर में जो 2 आपके साथी घायल हुए थे उनसे मिलने गया था। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई। जब इतना जज्बा है जवानों में, और दोनों ही बहुत ज्यादा था सर, फिर भी सभी जवान बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसा ऑपरेशन किया, रात भर चल के गश्त किए सर, लेकिन नक्सली से टकराते नहीं थे। तो ये कल हुआ तो अच्छा किया सर, सभी जवान बहुत अच्छा किया सर। बहुत अच्छा हुआ। कल मैं मिलने गया था डॉक्टर्स के साथ, आज उनके ऑपरेशन हैं और वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। बस एक आग्रह आप सभी से है मेरा, और आप इस मेरी बात को नीचे भी पहुंचाएं। मैंने आईजी साहब से और एसपी साहब से भी बातें की है इस विषय पर। अति उत्साह में कोई ना आए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम सब आपकी चिंता करते बैठे हैं, परंतु अति उत्साह में बिल्कुल ना आए कोई भी, और कुछ भी ऐसा है तो पूरी योजना से, पूरी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़े, है ना। बाकी दूसरे तरीके से भी बात कर रहे हैं उन लोगों से, वो चाहें तो किसी भी तरीके से सरकार बात करने के लिए तैयार है। मुख्यधारा में आए, बस्तर के गांव में बिजली पानी पहुंचने दें, हमारा इतना ही कहना है उन लोगों से। ठीक है, आपको सबको जवानों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद, जय हिंद। एक थोड़ा सा वो दिखाइए, शॉर्ट दिखाएंगे। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र में आसावरा माता का मंदिर विख्यात है। यहाँ चैत्र नवरात्रा में आसावरा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता रानी के यहाँ विकलांग, दिव्यांग और सहायक व्यक्ति 9 दिन माता रानी के शरणागत रहते हैं। यहाँ पर सवेरे 5 बजे से शाम 8 बजे माता रानी की आरती होती है। इस आरती में विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति इस आरती का लाभ लेते हैं। वहीं बीमार व्यक्ति, विकलांग और सहायक व्यक्ति 9 दिन तक माता रानी के शरणागत रहते हैं व माता रानी उनकी पुकार सुनती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा में एक तालाब बना हुआ है, जहां पर उस तालाब के पानी से लकवा पीड़ित को, पैरालिसिस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, दिव्यांग, सहायक व्यक्ति अपने हाथ पर हुआ इस तालाब के पानी से नहलाया जाता है, जिससे कि लकवा पीड़ित, बीमार, सहायक, दिव्यांग व्यक्ति इस पानी से नहाने से भक्त ठीक हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में राजस्थान, यूपी, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, बड़ौदा, नवसारी, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, मुंबई, कई राज्यों से लकवा पीड़ित व्यक्ति माता के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर लकवा पीड़ित व्यक्ति असहायक, दिव्यांग एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की जाती है और लकवा पीड़ित, पैरालिसिस व्यक्तियों को 9 दिन माता रानी के शरणागत रहने के बाद आसावरा माता मंदिर की परिक्रमा एवं बाहरियों में निकाला जाता है। जब भक्त ठीक होते हैं व बोलना उतरते हैं तो अपनी इच्छा से चांदी के हाथ पांव चूरमों का प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं। इसी के साथ यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था मंदिर के द्वारा की जाती है। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ आसावरा माता में चैत्र नवरात्रा में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त आसावरा माता के दर्शन कर अपने परिवार में आसावरा माता रानी की कृपा बने रहे व मंगलवार को पंडित आशीष आचार्य के सानिध्य में श्री एकलिंग ट्रस्ट उप सचिव अजय विक्रम सिंह, सिटी पैलेस उदयपुर, इंटरेस्ट मंदिर प्रबंधक भगवत सिंह शक्तावत करेरिया, मंदिर समय नरेंद्र सिंह, मंदिर मुख्य पुजारी मदनपुरी गोस्वामी, भोपाल शांतिलाल भील एवं ग्रामवासियों, भक्ति रिश्तेदारों की उपस्थिति में अष्टमी धार्मिक अनुष्ठान पर हवन यज्ञ की आहुतियां दी गई। सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और मातेश्वरी का श्रृंगार विशेष होता है नवरात्रि में, और बाहर से फूल वगैरह भी आते हैं, विशेष श्रृंगार किया जाता है, साड़ी वगैरह स्पेशल। श्रृंगार में किस तरह माता रानी को नहलाया जाता है, किस तरह क्या रहता है, किस तरह आरती होती है, क्या कहना है इस मामले में? सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं और मातेश्वरी को स्नान कराया जाता है, अच्छी साड़ी धारण करवाई जाती है, सोने चांदी के जेवर धारण कराए जाते हैं और अच्छे फूलों का श्रृंगार किया जाता है। भक्तों आते हैं तो किस तरह उनको दर्शन का लाभ मिलता है? दर्शनों की अच्छी व्यवस्था कर रखी प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने, उस हिसाब से लाइन से छाया पानी सबकी व्यवस्था कर रखी है।
मैं प्रबंधक भाव सिंह बोल रहा हूँ। आज सुबह तारीख 9 11:15 बजे स्थापना मातेश्वरी की नवरात्रि की स्थापना हुई है। उसमें रावण सिंह सत्तावर प्रबंधक, मदनपुरी जी गोस्वामी पुजारी जी, नरेंद्र सिंह, हम स्थापना में बैठे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हमारे को स्थापना में लगे। इसमें मंदिर में सुबह शाम 2 टाइम आरती होगा, 2 टाइम भोग लगेगा। शाम को तो लपसी पूड़ी, कभी हलवा पूड़ी, कभी फरतर भोग लगता है और सुबह के टाइम, और शाम को डेली दूध का भोग लगता है। तो हमने जो व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से कर रखी है, उसमें हमारे 45 तो सिक्योरिटी गार्ड है और 15 का एमबीसी के जवान हैं, 10 आरएससी के जवान हैं और एक सीओ सर्कल का पूरा जाब्ता है। करीबन 100 ऊपर 130 का टोटल जाब्ता है पुलिस का सिक्योरिटी मिला। सर हमने जो बात कर रखी, जो हमारे पानी पिलाने के लिए हम 4 आदमी कर रखे हैं, वो पहले ही थोड़ा को नाके से लाने के लिए हमने 4 आदमी कर रखे हैं। और कांवरेज चौराहे हमने पानी का टैंकर खड़ा कर रखा, 2 लेडीज़ पानी के लिए फिल्टर की, और राजपूत समाज की तरफ हमने लेडीज़ प्याऊ लगा रखी पानी की। 4 आदमी हम लाइन से लगे, उनको पानी की व्यवस्था कर रखी। तालाब की पाल पे हमने 2 प्याऊँ लगा रखी और मंदिर के सामने 2 वाटर फ्रीज लगा रखे हैं पानी को। सर, बाहर से आने वाले दिव्यांग विकलांग व्यक्ति को जो जिस तरह 9 दिन माता रानी के शरणागत रखते हैं, क्या आप मंदिर की तरफ से, आपकी तरफ से किस तरह की माकूल व्यवस्था की गई? उनको हम ठहरने की व्यवस्था फुल कर रखी है, उनको कूलर लगा रखे हैं, पंखा लगा रखे हैं, और उनकी व्यवस्था उसमें साथ कोई नहीं है तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे ट्रस्ट के जो गार्ड लगा रखे हैं एक्स्ट्रा, उनको सहायता करके बारे में निकालते हैं और उनकी व्यवस्था फुल करते हैं। और दोनों टाइम जैन धर्मशाला की तरफ से खाना बन रहा है, खाना खिलाते हैं, यहाँ लागी बांटते हैं। और 9 दिन के लिए बॉम्बे अध्यक्ष जैन धर्मशाला के, उनकी तरफ से जैन धर्मशाला में जितने भी यात्री हैं उनको भोजन की व्यवस्था कर रखी है। छत्तीसगढ़ में बीएसएफ सुरक्षा बलों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का फोटो वीडियो हुआ वायरल। कल दोपहर अबुर्ज मार्ग के कलपर पर हुआ था मुठभेड़। वायरल फोटो वीडियो में शव के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। कांकेर में हुए सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 29 हार्डकोर नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के शव हुए हैं बरामद। मुठभेड़ में छग पुलिस के कई ऐसे कमांडर और जवान भी शामिल थे जो कई मुठभेड़ को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। इस मुठभेड़ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट भी शामिल थे। वहीं टीआई लक्ष्मण केवट अब तक 42 नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। बता दें कि प्रदेश के इकलौते ऐसे अफसर हैं जिन्हें सर्वाधिक 6 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बलरामपुर जिले के सामरीपाड़ थाना में पीड़िता के द्वारा दिनांक 15/4/2024 को आकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बता दें कि आरोपी विनोद सिंह पिता लरंग सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी चरहट कला थाना सामरीपाड़ दिनांक 8/4/2024 की रात पीड़िता के घर जबरन घुसकर बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी तथा दुर्घटना के पूर्व भी पीड़िता के साथ आरोपी जबरन बलात्कार किया है कि पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 450, 376, 2, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करने पाए जाने पर आरोपी विनोद सिंह पिता लरंग सिंह को दिनांक 15/4/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।